नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। मेरी जानब से और H9 की जानब से आप सबको जुम्मा मुबारक। आज हम जिस मौजू से मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा मौजू है, बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये मर्ज़ में ज़्यादातर ख़वातीन मुब्तला होती हैं। अगर देखा जाए तो हर 6 में से 5 ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार होती हैं और एक मर्द जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला होता है। आज हम इसकी वजूहात की बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर ये थायराइड जो है वो ग्लैंड बढ़ जाते हैं या उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है। इसकी कुछ अलामात भी आपको बताई जाएंगी, फिर इससे बचाव कि आपने कैसे बचना है, और दूसरी बात ये कि ये किन इलाकों में ज़्यादा होता है और इसके होने की क्या वजह है। आज हम इन सब बातों पर से रासल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। शो में शामिल होने के लिए आप नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले ये ग्लैंड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कहाँ वाक़ होते हैं। ये ग्लैंड्स हमारी सांस की नाली के बलाई हिस्से के सामने वाक़ होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड डिसऑर्डर वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड के ऊपर अबनॉर्मेलिटी नज़र आती है। थायराइड ग्लैंड के बहुत से इसके जो है फंक्शन है, लेकिन इसका एक अहम फंक्शन जो बहुत ज़्यादा है वो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रेगुलेट करना। थायराइड ग्लैंड के ऊपर अबनॉर्मेलिटी की वजह से के दो सूरतें सामने आती हैं। एक ये होता है कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई तब्दीली वाक़या हो जाए, दूसरा उसके फंक्शन में ख़राबी पैदा हो जाए, और कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही सूरतें सामने आती हैं कि स्ट्रक्चर जो है उसमें भी तब्दीली पैदा हो जाती है और फंक्शन जो है वो भी उसमें भी ख़राबी पैदा होती है। अब अगर थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में ख़राबी पैदा होती है तो उसमें ये होता है कि सिक्रेशन जो है थायराइड ग्लैंड की वो बढ़ जाती है, और जब सिक्रेशन बढ़ती है तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और दूसरी सूरत इसकी ये है कि जब इसकी सिक्रेशन कम हो जाती है इस ग्लैंड से, तो इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर ख़राब होता है तो या उसमें कोई तब्दीली अबनॉर्मेलिटी नज़र आती है तो उसमें ये होगा कि इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, अपने असल हुजम से इसका हुजम बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसी ख़वातीन बच्चियाँ ख़ास तौर के ऊपर जो है उनके ग्लैंड्स, जब ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है तो यहाँ पे आपको उभार सा एक नज़र आता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सांस की नाली के ऊपर दबाव डालता है, सांस लेने में भी मुश्किल पेश आती है, कभी कभार निगलने में भी तकलीफ़ होती है। तो ये इसकी दो सूरतें मैंने आपको बताई हैं कि इसमें अब होता क्या है इसमें कि ज़रूरी नहीं कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वही ख़राब है तो उसकी वजह से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को जो है कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से आगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड और या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ख़राबी पैदा होती है तो भी आपका जो है थायराइड डिजीज़ जो है वो आप में आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आपका यही है, या एक ऐसा भी होता है कि अगर आयोडीन की कमी की वजह से भी इसमें ख़राबी पैदा हो सकती है। बात करते हैं सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म की, कि इसमें क्या होता है कि इसमें सिक्रेशन जो होती है आपके ग्लैंड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो बढ़ जाती है और उसमें इजाफा हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें होता ये है कि बहुत सी ऐसी डिजीज़ जो हैं वो भी सामने आती हैं, और इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ने की वजह से मरीज़ जो है उसमें कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ उसमें एक और जो प्रॉब्लम होती है कि उसकी नींद भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले हम हाइपो की बात कर लेते हैं। हाइपो थायराइडिज्म में ये होता है कि थायराइड ग्लैंड के मुकम्मल तौर पर सिक्रेशन नहीं होती। अब जब आपका ग्लैंड जो है वो मुकम्मल तौर पर जितनी ज़रूरत होती है उसकी सिक्रेशन की वो नहीं हो पा रही,
तो उसमें फिर ये होता है कि मरीज़ का आपने देखा होगा वज़न भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। उसके साथ साथ उसमें जिस्मानी टूट फूट ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि जिस्मानी तौर के ऊपर ख़वातीन जो ख़ास तौर पर मैंने बताया आपको कि वो इसका शिकार होती हैं, उनमें टूट फूट आना शुरू हो जाती है और कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ उनकी और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं, जिनमें पट्ठों में दर्द, असाबी खिंचाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन की शिकायत होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद एक और ख़वातीन का जो अहम मामला जो उसमें ये कि एक लंबी ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और कभी कभार बांझपन की शिकायत जो हैं वो भी सामने देखने में आती हैं। ये हैं हाइपोथायराइडिज्म की अलामात जो आपके सामने आती हैं। और हाइपर का मैंने आपको बता दिया कि हाइपर में जो जो चीज़ें होती हैं। अब इसका करना क्या है हमने कि इससे बचना कैसे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझे अपना नाम मैं बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं ये बताइए। जी मैं शादी बोल रही हूँ चकवाल से। शाजिया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी हकीम साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, गर्दन पे भी बाल आ चुके हैं आप और मुझे छाती पे भी 2-3 बाल हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, इलाज भी करवाया है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई हूँ। ठीक उन्होंने है। एक शुगर की टैबलेट दी है मुझे, शुगर की टैबलेट इस्तेमाल दी किए आपको? 2-3 महीने, फिर भी कुछ आराम नहीं है। आप शाजिया बीबी मुझे अपनी उम्र बताइए। जी 25। 25। ठीक है। आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, चलें शाजिया आपकी कॉल का। प्लीज आप कोई ऐसा बताएं लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, ताकि बाल खत्म हो जाए। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम। जी कॉल ड्रॉप होगी। कॉलर थी हमारे साथ शाजिया चकवाल से। बालों के हवाले से नाज़रीन आज कल आपने देखा होगा कि मुझे बहुत सी कॉल्स भी आती हैं और अक्सर बच्चियां, नौजवान बच्चियां जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही कि उनके चेहरे के ऊपर, हाथों पे, कलाइयों पे या और बाकी बास जिस्म के ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे गैर ज़रूरी बाल जो हैं बहुत ज़्यादा आना शुरू होते हैं। उसकी वजह मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ आपको कि ख़ास तौर के ऊपर वो बच्चियों में आती है प्रॉब्लम जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें मर्दाना हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और ख़वातीन के अंदर मर्दों जैसी ही कुछ आदत आना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाना, गुस्से में आ जाना, उसके साथ बालों का हो जाना, हाथों के ऊपर, कलाइयों के ऊपर या चिन के ऊपर या गाल के ऊपर कहीं ना कहीं बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी की वजह से होते हैं। इसके लिए ये होता है कि आसान तरीका ये है कि चूँकि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है तो आप अपना टेस्ट करवाएं। जहाँ भी हैं आप चकवाल में, वहाँ से अपना एक दफ़ा टेस्ट करवा लीजिए ज़रूर। चूँकि हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं आपके तो उस वक्त ये प्रॉब्लम सारी आपके सामने आना शुरू होती हैं। हमारा नुस्खा नोट कर लीजिए, मैं आपको लगाने वाला नुस्खा बता देता हूँ, उसको इस्तेमाल कीजिए और खाने वाला भी। कुश्ते शीरी 25 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 25 ग्राम, समुंदर सोख 25 ग्राम, सिरका इसमें आप शामिल कर सकते हैं, कोई भी सिरका अंगूरी ले लें या सिरका सेब का ले लें, खालिस होना चाहिए। बाज़ का मैं सिरका नहीं बताता बच्चियों को कि कई बच्चियों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा हसास होती है, अगर सिरके की वजह से उन्हें जलन भी हो सकती है, तो आप इसमें सिरका शामिल कीजिए। अगर आपको सिरके की वजह से जलन का सामना करना पड़ा तो आप दोबारा फिर आपने सिरका नहीं शामिल करना बल्कि सादा पानी इसमें शामिल कर लीजिए। बारीक पीस लें तीनों चीज़ों को, पाउडर तैयार करके वैक्स करें बालों को जहाँ जहाँ पे आपके गैर ज़रूरी बाल हैं। उसके बाद आप इसकी पेस्ट तैयार करके अपने वहाँ पे लगा दीजिए। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप इसको धो दीजिए। उसके बाद आपने खाने के लिए जैतून का तेल ले लें 60 ml और उसमें आप शामिल करेंगे 1 टुकड़ा हल्दी का साबुत, तकरीबन 2 इंच तक का। उसमें आप उसको थोड़ा सा जला लें 5 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर, उसको छान के रख लीजिए। उस तेल को आपने 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद और 1 टीस्पून आपने रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपका मामला ये हल हो जाएगा और अपना टेस्ट वगैरह ज़रूर करवा लीजिएगा। जी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कामों की से लियास बात कर रहा हूँ। इलियास साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे बादी बवासीर और मैदे का मसला है। ठीक है। तो मैंने आपका वो नुस्खा सौंठ और छिलका रेठा। हाँ जी, नरकचूर और गूगल इस्तेमाल कर रहे, थोड़ा सा मैदे में कुछ मसला बन रहा है इसी से। अच्छा, बवासीर की क्या पोजीशन है?
सर्बादी का है। नहीं, उसमें फ़ायदा हुआ? कितने दिन आपने इस्तेमाल किया इस नुस्खे को? तकरीबन 1 हफ्ता हुआ अभी मैंने इस्तेमाल को, लेकिन 1 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है। मैदे में जलन है या दर्द है? हाँ जी, मैदे में जलन भी हो जाती ठीक है, है। दर्द भी बढ़ जाती है, ठीक है। और मैदा जैसे जाम जाम रहता है ना, ऐसा रहता है। ठीक है इलियास साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉल ड्रॉप होगी। वक्त हुआ वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आकर अपने कॉलर को जवाब भी देंगे, मज़ीद अपने मौजूद पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थे हमारे साथ इलियास साहब कामोकी से। इलियास साहब, नुस्खा नोट कर लीजिए। हेपातिप, हेपातिप का आपने 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद और 1 साशा आपने रात को सोते वक्त, रात खाना खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर लिया करें। और खाने से पहले दोपहर और रात को आपने असबगुल की भूसी 50 ग्राम और सफ़ूफ असलसूस यानी मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम दोनों को मिक्स करके आप इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके मैदे का मामला ठीक हो जाएगा। बवासीर के लिए जो आपको नुस्खा बताया गया उसको इस्तेमाल में रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। तेज़ गर्म मिर्च मसाले और तली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऐसा भी होता है कि सॉरी के मरीज़ को जब थोड़ा सा फाका होता है, उसके मर्ज़ में कमी आती है, तो वो दोबारा फिर बद परहेज़ी शुरू कर देता है। तो आपने सुना होगा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप परहेज़ नहीं करते तो फिर आपको एक थोड़ा सा लंबा सफ़र करना पड़ता है, देर तक आपको अपना इलाज करना पड़ता है। तो परहेज़ भी जो बताया जाता है आपको, उसको ज़रूर किया करें। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज थायराइड ग्लैंड के हवाले से। हाइपरथायराइडिज़म की हम बात करेंगे। ये बीमारी अगर देखा जाए ज़्यादातर तो हाइपोथायराइडिज़म के मुकाबले में बहुत कम होती है। इसमें थायराइडिज़म हार्मोन की सिक्रेशन जो है वो अगर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है तो उसको हम हाइपरथायराइडिज़म में ले लेते हैं। और इसके भी 2 काज होती हैं। एक माइल्ड जिसमें सिम्टम बहुत ज़्यादा आपको नुमाया नज़र नहीं आते, और एक होती है सवीयर जिसमें आपको सिम्टम उसके बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि वाज़े तौर पे उसकी अलामात जो आपके सामने आ रही होती हैं, जिनमें फटीक यानी जिस्मानी टूट फूट का मैंने आपको बताया वो भी आ जाती है। उसके बाद पसीना, अक्सर आपने देखा होगा ऐसी ख़वातीन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मी बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। थोड़ी सी गर्मी भी अगर मौसम गर्म होता है या वो किचन में अपना काम काज कर रही होती है तो उस वक्त भी उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है और घबराहट होती है, और वो उनका दिल चाहता है कि हम वहाँ से निकल किसी ठंडी जगह पर जाके बैठ जाएँ। और इसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का गिरना, जब आपका हाइपरथायराइड हो जाता है तो वज़न तेज़ी के साथ जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था, मुझे टाइफाइड हुआ था, महीना डेढ़ हो गया मुझे, तो क्या उसका नाम है, घबराहट बहुत होती है जी, और दिल बहुत घबराता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं, सर में भी दर्द रहता है और टांगों में दर्द। आप मुझे अपना नाम बताइए और शहर का नाम। शहर का नाम। जी जी। आप कौन से शहर से बात कर रही हैं, कहाँ से? शहर से बात कर रही हूँ जी, कराची से, टाउन से। कराची से। ठीक है शहनाज साहबा, टाइफाइड आपका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है? जी। चलिए ठीक है, मैं आपको घबराहट और चक्कर और कमज़ोरी के लिए आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। मेरी सिस्टर है ना, उसके ना उसके सर के में ना बहुत सिकरी और बाल बहुत बारीक है, जैसे हैं बहुत, उसके बारे से बता दें। आप मुझे अपनी सिस्टर का नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। सिस्टर का नाम सुमेरा है, छोटी का जी, उम्र उसकी 21 साल है। शहर का नाम? शहर का नाम नोखर मंडी। नोखर मंडी। सुमेरा की बहन, आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की? जी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मेरी एक और सिस्टर है, उसका मसला है, उससे वजन बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसके ना दाएं बाजू में बहुत ज्यादा दर्द, शदीद दर्द रहता है। बच्ची की उम्र कितनी है? बता दे, अब उसके लाश में भी दर्द चला गया है। उम्र कितनी है बच्ची की?
उम्र मेरी बहन की है 25-26 साल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ शहनाज साहबा कराची से। कमज़ोरी के लिए आप हिबा लाइफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल कीजिए। आपने 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई होनी चाहिए काश की, आप काट के उसको इस्तेमाल करें और उसके अंदर शहद भी मौजूद होता है। हिबा लाइफ मुरब्बा बही की यही एक खसूसियत है और यही चीज़ इसको बाकी जो आम मुरब्बे आपको मिलते हैं मार्केट में उनसे मुमताज़ करती है कि ये शहद में तैयार किया जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि जब मुरब्बा के लिए जो फल लिया जाता है वो बहुत ही उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि फल ताज़ा होना चाहिए और सेहतमंद हो, कहीं गला सड़ा ना हो। तो ये चीज़ें हिबा लाइफ मुरब्बा बही को बाकी मुरब्बों से मुमताज़ करती हैं। तो आप हिबा लाइफ मुरब्बा बही को इस्तेमाल करें जितना मैंने आपको बताया। 2 इंच चौड़ाई होनी चाहिए काश की और 3 इंच लंबाई। आप लेके रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर लिया करें और फिर शाम को 5 बजे भी ले लिया करें। और 1 चम्मच, चूँकि उसमें जो जिसमें मौजूद है वो शीरा नहीं है, शहद है, तो आप वो शहद का 1 चम्मच भी साथ में ले लिया करें। अगर बाज़ का ऐसा होता है, कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके दांत कमज़ोर होते हैं या दांत बिल्कुल नहीं होते तो उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो वो इसको कूट लिया करें, थोड़ा सा कूट के उसमें शहद का 1 चम्मच और शामिल करके तो उसको आप ले लिया करें। इंशाल्लाह इससे आपकी घबराहट, चक्कर, कमज़ोरी, टाइफाइड के बाद आम जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। कॉलर थी हमारे साथ एक सुमेरा साहबा नौखर मंडी से, 21 साल उनकी उम्र है और बालों में सकरी और खुश्की और बाल जय गिरते हैं। असील 6 हेयर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। असील 6 हेयर ऑयल आपने हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर लगाएं और हल्के हाथ के साथ अपने उंगलियों की पोरों की मदद से आप हल्के हल्के उसका मसाज कीजिए अपने सर में। और उसके बाद आपने कंघी करनी है। कंघी को आप दोनों तरह से करेंगे, एक दफ़ा सीधी और एक दफ़ा उल्टी। उसके बाद आप इसको लगा रहने दें, कम से कम 3 घंटे तक ये आपके सर में लगा रहे। उसके बाद अगर आप शैम्पू करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं बालों को, तो आप धो लीजिए। अगर लगा रहे तेल एक रात पूरी तो वो और ज़्यादा अच्छा उसका नतीजा मिलेगा। और खाने में आपने साथ में पालक का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें और मुरब्बा बही का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी उनकी हमशीरा है, उनका नाम नहीं उन्होंने बताया, उनके बाजू में दर्द है, कमज़ोरी है, उसके लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग का आप इस्तेमाल कीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप दीजिए, तो उससे उनके बाजू में जो दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, वो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हाइपरथायराइड के हवाले से। इसमें एक ये भी कंडीशन होती है, कभी कभार मरीज़ को मोशन भी ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और उसका दिल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ धड़कता है। ये तो सिम्टम थे हाइपर इसके। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? देखने वाली ये बात है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म से या थायराइड की ख़राबियों से। एक्चुअल होता ये है कि हमें जो आयोडीन है इसको कंट्रोल में रखना होता है, इसको बैलेंस में लेना होता है। ना तो इसकी ज़्यादती होनी चाहिए और ना ही इसकी कमी होनी चाहिए। आपने देखो, अगर मैंने एक बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा किन इलाके, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ जिनमें वहाँ पे ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है और वो ख़वातीन ज़्यादा इसमें मुबतला होती है। वो है पहाड़ी इलाके, जहाँ पे ज़मीन में मतलब वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। हमारे मैदानी इलाके जितने भी हैं, आप बाकी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाएँ, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और जो बाकी भी के जो पंजाब मैदानी इलाके हैं उनमें आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ज़मीनी जो होती है ज़मीन, उसमें इतनी आयोडीन मौजूद होती है कि वहाँ पे पैदा होने वाली हर सब्ज़ियाँ जो हैं उनमें सब में आयोडीन तकरीबन होती है। वहाँ पे जो जानवर जो उन चीज़ों को खाते हैं, उनका हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इतनी मिकदार में आयोडीन मौजूद होती है कि हमें इसकी ज़रूरत ना लेनी पड़े नहीं होती। ये कॉल लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे जो ना ऐसा मेरा भी बेबी हुआ है, 5-6 माह का है ना जी। तो मेरा दांतों से मुझे जैसे क्रीचने का दिल करता है कि हर टाइम कुछ चीज चबाती रहूं, जैसे कच्चे चावल हो गए। ठीक है। या मैं ज्यादातर कच्चे चावल तो नहीं लेती, लेकिन इलायची वगैरह ले लेती हूँ। ठीक है। उसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ, और मैं एक अपनी सास के लिए पूछना चाह रही हूँ कि उनकी बाजू में ना लेफ्ट वाली बाजू में बहुत दर्द रहता है ना। ठीक तो है। उन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स कहते हैं अंदर से रगें सूख गई हैं। ठीक है। आप तो मुझे उनकी उम्र बताइए कितनी है? जी उनकी उम्र कितनी है आपकी सास साहबा की? 52 ईयर्स। 52 ईयर्स। उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं होता? जी होता है।
ठीक है। शुगर वगैरह? जी शुगर भी है उनको, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। शुगर भी है। चलिए ठीक है जी। सबा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शबनम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शबनम बीबी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी छोटी बेटी है 9 साल की, उसका ना ठीक है। बाल भी नहीं बढ़ रहे और ना बाल जड़ते बहुत हैं, जड़ों से निकलते हैं। ठीक है। और मेरे अपने सर के बाल जो है ना वो ना सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। तो और चेहरे के ऊपर ना छाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने कितनी बार चेक भी करवाया लेकिन ना कभी कहाँ कम हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 35 साल। ठीक है। नज़ला ज़ुकाम तो नहीं रहता आपको? नहीं, कभी कभार हो जाता तो वो भी सही से काम नहीं लगता। चलिए ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद। वक्फे पर जाने से पहले कॉलर थी मेरे साथ सबा साहिबा रावलपिंडी से। आपने कहा कि कच्चे चावल खाने को दिल चाहता है, थोड़ा सा इसमें आपके अपना भी कंट्रोल होता है, अपने जहन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। वैसे आप इसके लिए हिब्बा लाइफ मरबा बही का इस्तेमाल करें तो आपकी ये इंशाल्लाह ये जो कमी आपकी बॉडी में बहुत सी चीज़ों की डेफिशिएंसी भी हो जाती होती है प्रेगनेंसी के बाद, या आप में ऐसा भी होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा नहीं ले रही होती तो उसमें आप हिब्बा लाइफ मरबा बही का इस्तेमाल करें और शहद का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो तो इससे आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। आपने अपनी सास का बताया कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है और उन्हें शुगर भी है और बाजू में दर्द रहता है, तो उसके लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। सलाजीत 3 ग्राम, साला मिसरी 6 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, मस्तगी रूमी 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम और मगज़ तमर हिंदी 6 ग्राम। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें और छोटे चने के बराबर आप गोली बनाइए। एक गोली आपने 24 घंटे में उन्हें देनी है, बल्कि आधी गोली सुबह नाश्ते के बाद और आधी गोली रात को सोते वक्त दे दिया करें। इससे उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा इंशाल्लाह। साथ में अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं ब्लड प्रेशर देते रहिए और दूध के साथ दीजिए। इंशाल्लाह उनका ये जो दर्द है बाएं बाजू में हो रहा है या दाएं बाजू में हो रहा है, जो भी असाबी कमज़ोरी की वजह भी हो सकती है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कॉलर थी हमारे साथ शमीम साहबा लाहौर से कि आपने कहा कि आपकी बेटी के बाल नहीं बढ़ते, आप अपनी बेटी को असील सिक्स हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। चूँकि आप लाहौर में और लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आपको असील सिक्स हेयर ऑयल आसानी से मिल जाएगा। आप असील सिक्स हेयर ऑयल लेके आप अपने बच्ची के सर में उसको लगाएं और ख़ुद भी आपने बताया कि आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये जो है आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि बालों की मजबूती के लिए, बढ़ोतरी के लिए मैं बताता होता हूँ कि बाल 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि बाल का अपने सेल यानी कि इससे के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सिक्रेशन सही तरह से पैदा करें, और तीसरा ये कि प्रॉपर तरीके से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही हो। अब अगर खून की कमी होगी, आप में जिस तरह आपने बताया कि आपके चेहरे पर छाइयाँ भी हैं और कमज़ोरी भी है आपको, तो उसकी वजह भी हो सकती है कि आपके बाल, जब आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं तो आपके बाल भी कमज़ोर होंगे, लाजमी बात है। बच्ची का भी यही हो सकता है कि उसमें खून की कमी या कमज़ोरी हो सकती है। तो ऐसे में आप अजवा कसूर ब्लेसिंग और असील सिक्स हेयर ऑयल ये दोनों ले लीजिए और इनको इस्तेमाल कीजिए। अजवा कसूर ब्लेसिंग आप इस्तेमाल करेंगी आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे, और अपनी बेटी को आपने आधे का भी आधा यानी चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा आप बच्ची को इस्तेमाल करवाएंगे, सुबह और शाम दे दिया करें। साथ में असील सिक्स हेयर ऑयल को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सुन्नत तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, तिब्बे नबवी का प्रोग्राम है और चीज़ें भी इसमें तिब्बे नबवी की पड़ी हुई हैं। तो सुन्नत तरीका ये है कि आप बाएं हाथ की हथेली पे बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑयल को यहाँ पे थोड़ा सा डालें। उसके बाद दाएं हाथ की उंगलियों की इन पोरों की मदद से अपने सर में हल्का हल्का मसाज करें। बच्ची के सर में भी ऐसे मसाज करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके बाल और आपकी बेटी के बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खाने में आप गाजर का रस, पालक, इन चीज़ों का और साथ में अजवा कसूर ब्लेसिंग मैंने आपको बताई, इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा आपको। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इसके थायराइड के हवाले से, तो मैं बता रहा था आपको कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग जो होते हैं
वो इस मर्ज़ का कम शिकार होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जितनी मिकदारों में चाहिए होती 0 पॉइंट कुछ समथिंग थोड़ा सा होता है, 2, 3 या 4, 5 पॉइंट तक कि हमें इतनी आयोडीन की ज़रूरत होती है, तो वो हमें आम जो हम ग़िज़ा लेते हैं, जैसे हम सब्ज़ियाँ आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदानी इलाकों की सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ऑलरेडी वो मौजूद होती है। इसी तरह आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो जानवर जो घास फूस खाते हैं, चरते हैं, उनके उस गोश्त में भी वो आयोडीन मौजूद होती है। आप वहाँ के दरख्तों का फल खाते हैं, वो उनमें भी वो अपनी आपको इतनी मिकदार में मिल जाती है। ज़रूरत आयोडीन की बैरूनी तौर पर अलहदा से लेने की उन लोगों को होती है जहाँ पे इसकी कम मिकदार होती है और जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ये कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम। हकीम साहब मैं वकास बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी वकास, आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी, और इसके लिए मैं आपकी प्रोग्राम की पूरी टीम और तिब्बे नबी की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सर आपके साथ हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। और मैंने 2 दिन पहले कॉल की थी तो मैंने पूछा था कि मैदे में गर्मी और जिगर में गर्मी है, तो उसके लिए आपने मुझे हेपेटिक साशे का बताया था। जी जी, तो उसके लिए सर वही मतलब इस्तेमाल कर लूं तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा हेपेटिक साशा? बिल्कुल, उसमें मैंने आपको बताया था गुल नीलोफर का भी मैंने बताया था आपको कि उसका भी इस्तेमाल जी, करें। जी, वो गुल नीलोफर तुख्मे कांसी वो बेशक ना इस्तेमाल करूं? नहीं, वो भी अगर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, वो आपने उसमें बताया था, वो मुझे आप दोबारा बता दीजिएगा। उसमें यह है कि टी स्पून के हिसाब से बता दीजिएगा, वो ग्राम की मिकदार का नहीं पता चलता। और इसके अलावा कीम साहब आपने एक अपने प्रोग्राम में जल्दी अमराज के लिए एक नुस्खा बताया था, जल नीम और शहद का। जी जी, जल नीम बूटी और इसका वो नुस्खा आप दोबारा बता दें। और वो नुस्खा मतलब चेहरे के दाने और कील मासे छाइयाँ वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीम साहब? चलिए मैं आपको जल्दी अमराज के लिए एक और बहुत अच्छा नुस्खा बता दूंगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आप कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद शाहिद और शादरा से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद शाहिद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर ये 6-7 माह हो गए हैं, जैसे ये दोनों कंधे फ्रीज नहीं हो जाते। ठीक है। ये मेरे दोनों कंधों में जो है ना कि दर्द है कि बाज़ औक़ात मैं इतना तंग पड़ जाता हूँ कि मैं जमीन से हाथ लगा के उठ नहीं सकता। तो पानी साइड की टेबल पे रखना हो तो ये मेरे दोनों कंधों में, ठीक है, इनमें दर्द है। बस ये आपकी मेहरबानी होगी जरा ये जो है। आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45। 45। ब्लड प्रेशर, शुगर? ब्लड प्रेशर कभी कभार वो लो होता है, वो मैं डिस्प्रिन की गोली खा लेता हूं। शुगर नहीं है बिल्कुल नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ वकास साहब रावलपिंडी से। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया और पूरी टीम को आप जज़ाकल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आप लोगों की जितनी ज़्यादा रहनुमाई कर सके करते हैं। आप लोगों को नबवी ज़िंदगी में तरीक़ा बताते हैं कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने असहाब को जो तालीमात दी, उसकी रोशनी में भी हम आपको बताते रहते हैं कि आप कैसे अमराज से बच सकते हैं, किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी जो है वो होता है, तो आप इसको देखा करें। और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो इंतहाई बेज़रर होती हैं इसमें, और तिब्बे नबवी की अद्वियात होती हैं, इसलिए उनको किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप मुकम्मल यकीन के साथ इस्तेमाल किया करें तो इंशाल्लाह इससे आपको शिफा भी होगी। नुस्खा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुल नीलोफर और तुख्मे कासनी, चूँकि आपने बताया कि आपके मैदे और जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हाथ पाँव में जलन के लिए, तो तुख्मे कासनी और गुल नीलोफर। तुख्मे कासनी आप ऐसे उठाएंगे, फूल से होते हैं, इतने से लेके 3 उंगलियों में जितने आ जाएं आप 1 गिलास पानी में शामिल कर दीजिए। और तुख्मे कासनी आपने चाय वाला चम्मच जो है वो 1 गिलास पानी में शामिल कर देना है। रात भिगो के रखें, सुबह आप उसको छान के उसमें हेपातिब का साशा शामिल करके ले लिया करें नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद। जल्दी अमराज के लिए आप आसान सा नुस्खा तैयार कर लें। चरायता नेपाली आप ले लीजिए, इतने से तिनके लेके 1 गिलास पानी में डाल दें। 3 अदद उनाब ले लें और 3 गुलमुंडी आप लेके उसमें शामिल कर दें पानी में। रात को भिगो दिया करें, सुबह आप छान के उसको पी लिया करें। इससे तमाम जल्दी अमराज में फ़ायदा हो जाता है और शिफा भी होती है। कॉलर थे हमारे साथ शाहिद साहब शाहदरा से। शाहिद साहब आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल कीजिए।
अजवा खजूर ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला आपने सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच चाय वाला आप शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध के साथ लेंगे। और रात सोने से पहले आपने दारचीनी का पाउडर आप ले लीजिएगा, दारचीनी का पाउडर तैयार करें और 1 चुटकी रात को सोने से कबल आप 1 कप दूध में 2 चम्मच बलफ शहद के शामिल करके रोज़ाना रात को ले लिया करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा चंद दिनों में आपकी ये कैफियत जो है वो ठीक हो जाएगी और आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। नाज़रीन, शहद की मैं चूँकि आजकल देखा है तो मौसम भी शहद का, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, ख़ास तौर के ऊपर कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, बर्फ़बारी भी हो रही है, तो उसकी वजह से तो शहद मैं आपको बताता रहता हूँ कि शहद को आप अपने घर में रखें। शहद एक ऐसी चीज़ है कि ये दवा भी और ग़िज़ा भी है। शहद आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, उसके बाद आपके मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसको ठीक करता है, आपके निज़ाम आसाब को ठीक करता है, आप में खून की कमी को पूरा करता है। तो हिबा लाइफ शहद के बारे में अक्सर आप लोग भी सोचते होंगे कि हम सब क्यों कहते हैं कि हिबा लाइफ शहद जो है वही लें, तो लेकिन चूँकि वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे से वापस आने के बाद हम अपने मौजू पे बात भी करेंगे और हिबा लाइफ शहद का बताऊँगा कि आप क्यों लें। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था शहद के हवाले से कि आप हिबा लाइफ शहद ही क्यों लें। हिबा लाइफ शहद की जो खुसूसियत मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें यह है कि सबसे पहले और बड़ी बात यह कि ये खालिस शहद है, और दूसरी बात बेरी का शहद है, और तीसरी बात सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि ये आपको प्लेटफार्म तिब नबवी से मिलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है कि ये खालिस भी है और बेरी का भी है और इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है। बाज़ार में आप जाते हैं, देखते हैं, आपको बहुत से शहद नज़र आते हैं बड़ी खूबसूरत पैकिंग में, बज़ाहिर खूबसूरती तो नज़र आती है लेकिन अंदर क्या है, आपके पास कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि इसमें शहद जो मौजूद है वो शहद है या शीरा है। अब तो कोई तमीज़ नहीं कर सकते इसमें, ना ही आप इतने एक्सपर्ट हैं। होता क्या है कि चूँकि आपको पता है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं और जिन हालात से कि चंद पैसों के लिए हम वो कुछ कर गुज़रते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और मिलावट को सख्ती से नापसंद किया गया है इस्लाम में, लेकिन हम फिर भी मिलावट करते हैं और खुलेआम करते हैं और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ करते हैं, हमें डर खौफ ही नहीं है कोई। लेकिन और बाज़ का ऐसा भी होता है कि यही दीदा दिलेरी हमें लेके डूब जाती है, तो नहीं करना चाहिए। हिबा लाइफ शहद खालिस शहद है, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी तजवीज़ करता हूँ, ये तजवीज़ देता हूँ इसकी कि आप इसको इस्तेमाल करें कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदे मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। अब शहद के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। अब शहद लेंगे तो आपको शिफा मिलेगी, आपको अगर शीरा मिलेगा तो आपको शिफा तो नहीं मिलेगी। और बाज़ का चूँकि शैतान तो 24 घंटे हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है, जिस तरह खून गर्दिश कर रहा है ऐसे शैतान भी गर्दिश कर रहा है हमारे साथ। तो इंसान का ईमान जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें होता है कि यार मैंने तो हदीस सुनी थी कि इसमें जो है ये इतने फ़ायदे हैं इसमें, या मैंने कुरान करीम का हकीम साहब ने बताया था कि अल्लाह ताला फरमाता है इसमें शिफा, तो मुझे तो ये शिफा नहीं मिली, मुझे तो और नुकसान हुआ, मेरा तो गला ख़राब हो गया। तो मेरे भाई शहद होगा तो आपको शिफा मिलेगी ना, शहद ही नहीं होगा तो शिफा कहाँ से मिलेगी? गला तो ख़राब होगा, क्योंकि वो तो उसमें केमिकल शामिल किए जाते हैं आमतौर के ऊपर, उनको फ्लेवर उसमें शामिल कर दिया जाता है, उसका जायका आ जाता है आपको शहद का या खुशबू, तो ये बाकी तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप हिबा लाइफ शहद इस्तेमाल किया करें, खालिस शहद है, इससे आपको वो तमाम जो खसूसियात इसमें होनी चाहिए शहद में इसमें मौजूद है, और आपको इससे फ़ायदा भी हासिल होता है, आपको शिफा भी मिलती है। तो हिबा लाइफ शहद को इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा होगी। दूसरा मैं अक्सर आपको बताता हूँ अजवा खजूर के बारे में, अजवा खजूर ब्लेसिंग। अजवा खजूर को अगर देखा जाए तो ये दिल के दौरे के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे खून की नालियों को साफ़ कर देती है, ये खोल देती है, दिल के दौरे से आप बच जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें खसूसियत और बहुत सी पाई जाती हैं, खून की कमी को ये पूरा भी करती है। डिप्रेशन आज के ज़माने में आपने देखा कि मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई अल्लाह का बंदा होगा जो डिप्रेशन से बचा होगा, वरना मुझ समेत सारे कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिप्रेशन में तो शिकार होते हैं, कोई ना कोई मामला आते हैं। ज़िंदगी चूँकि इतनी तेज़ है कि इसके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये डिप्रेशन को कम करती है,
नफ्सियाती अमराज में बहुत अच्छा काम करती है, असाबी अमराज को ठीक करती है, और उसके साथ फालज, लकवा, राशा जो असाबी अमराज आते हैं उनमें, आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इसमें तो अजवा खजूर मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि अजवा खजूर एक मुकम्मल फूड सप्लीमेंट है। इसमें अजवा खजूर मौजूद है गुठली समेत, इसमें शहद मौजूद है, इसमें कलौंजी मौजूद है, और इसमें ज़ाफ़रान मौजूद है। शहद का जिक्र कुरान करीम में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल रखा। अजवा खजूर के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है दिल के दौरे के हवाले से, और उसके साथ इसमें कलौंजी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि इसमें सवाए मौत के शिफा है। और ज़ाफ़रान के बारे में अतिबा कहते हैं कि ये मुक़व्वी अज़ाए रैसा है। अज़ाए रैसा तिबी ज़ुबान में हम कहते हैं दिल, दिमाग और जिगर को, कि ये हमारी बॉडी के रईस अज़ा है। जब आपके अज़ाए रैसा सही होंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो भी सही होगी, सेहतमंद हो। तो ज़ाफ़रान जो है वो अज़ाए रैसा को तक़वियत पहुँचाता है। तो ये एक मुकम्मल फूड सप्लीमेंट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए मैं आपको अजवा खजूर ब्लेसिंग भी रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल किया करें। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ नाज़रीन, थायराइड के हवाले से कि आयोडीन की मैं बात कर रहा था कि एक मुनासिब मिकदार लेनी चाहिए, इसका लेवल जो है मुनासिब होना चाहिए। अगर कमी होगी या तो आप इसको लें, वरना आप इसको ना लें। अगर आप ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगी, कम होगी तो वो तो होगी। और एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से मोहम्मद अनवर बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद अनवर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे तो एक सांस की तकलीफ है। ठीक है। और मेरा बेटा है 12 साल का। जी। उसको टॉन्सिल्स हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से ना उसके चेहरे पे ब्लैकनेस आ गई है। ठीक है। इसके लिए कोई नुस्खा बताएं और जरा स्लो बताएं। जी ठीक है अनवर साहब, मोहम्मद अनवर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम। हकीम साहब, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, सबा। जी सबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे बेटे के साथ मसला है। बेटे की उम्र है 13 साल। ठीक है। उसकी कुब निकलना शुरू हुई है। ठीक है जी। और उसके जो सीने की सामने की जो पसलियां हैं वो उठ रही हैं काफी ज्यादा, और जो घुटने हैं वो भी मिलने लगे हैं। उनकी जो बोन है वो अंदर की तरफ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। और पीछे जो शोल्डर की जो बोन्स हैं पीछे बैक पर, वो भी बढ़ रही हैं, काफी बड़ी हो रही हैं। और रीढ़ की हड्डी में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा खम आ गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में आपके और भी कोई ऐसे हैं मरीज, या सिर्फ ये बच्चे? नहीं है ना, मेरे ससुराल में है और ना ही मेरे। चले जी, बहुत शुक्रिया सबा बीबी, आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ अनवर साहब रावलपिंडी से। सांस के लिए आप नुस्खा नोट कीजिए। गुलबनफ्शा 50 ग्राम, काकड़ा सिंगी 50 ग्राम, गुलजुफा 50 ग्राम, तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें और हिबलफ शायद 600 ग्राम लेके उसमें आप शामिल कर लीजिए। ये बहुत अच्छी सी माजून बन जाएगी। सुबह और रात को सोते वक्त आप नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके सांस का मसला हल हो जाएगा। बच्चे के टॉन्सिल्स हैं, उसके लिए तिब्ब नबवी का बहुत प्यारा नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा। मैं अब तक सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को इस्तेमाल कर चुका हूँ, बच्चों को भी और जो बड़े होते हैं उनमें भी होते हैं। कुश्ते शीरीं 200 ग्राम, हिबलफ शायद 600 ग्राम। कुश्ते शीरीं को बारीक पीस लें और इसको हिबलफ शायद में शामिल कर लें तो ये बहुत अच्छे से एक पेस्ट बन जाएगी। बच्चे को आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच आप रात को सोते वक्त दे दिया करें। इससे बच्चे के टॉन्सिल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। साथ में आप बच्चे के टॉन्सिल्स चूँकि वरम आ जाता है, सूजन भी उनमें हो जाती है, तो उसके लिए आप अम्बलतास के बीज ले लें। अम्बलतास के बीज लेके आप 25 बीज ले लें और 1 गिलास पानी में आप उससे बॉयल कर लीजिए। जब पानी आपके पास आधा बच रहे तो आपने उसको छान लेना है और उस पानी के साथ बच्चे को थोड़े से गरारे भी करवाएं और वही पानी 2-2, 3-3 टेबल स्पून 4 घंटे के बाद बच्चे को पिला दिया करें। आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा हो जाएगी।
कॉलर थी सबा लाहौर से बच्चे के लिए। सबा, आपने जितनी भी मुझे अलामात बताई हैं, चूँकि बच्चा भी अभी छोटा भी है और फिर थोड़ा सा क्रिटिकल सा केस है, चूँकि तिब्बे वहाँ पे लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, तो आप अपने बच्चे को लेके एक दफ़ा तिब्बे नबी सेंटर पे आप ले आइए और उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं आपके पास वो भी ले आइएगा। और आप PCR से वहाँ का नंबर ले लीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट लेके बच्चे को दफ़ा वहाँ चेक करवा दीजिएगा। नाज़रीन, जिस तरह लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, इसी तरह कराची में भी तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है गुलशन जमाल में। तिब्बे नबी सेंटर आप सब लोगों की सहूलत के लिए जो है कायम किया गया है, तो आप सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। गुलशन जमाल में अस्करी 4 के सामने मिलेनियम के साथ तिब्बे नबी सेंटर वहाँ पे मौजूद है। मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक वहाँ पे होता हूँ। आप PCR से नंबर लेके अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, और आते हुए अपनी तमाम रिपोर्ट्स अगर आपने करवाई हैं तो वो भी साथ में ज़रूर लेके आया करें। जी नाज़रीन, एक और अहम बात जाते जाते करता जाऊँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, कि प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेडिएशन की वजह से ऐसा भी होता है कि जो वो रेडिएशन के जो होते हैं वो डायरेक्ट जाके बच्चे के थायराइड को हिट करते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर के ऊपर वो थायराइड की डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं, और इसकी रेशो भी ख़तरनाक है कि आप ये देखिए कि अगर 100 बच्चे पैदा उनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें 50 बच्चे जो हैं 50% बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात को भी ज़हन में रखा करें कि इस दौरान आप ज़्यादा रेडिएशन ना करवाएं, उससे भी बचें। प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।